हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों आप लोग को मालूम होगा, छात्रावास अधीक्षक के लिए हमने कंप्यूटर की क्लास प्रारंभ की है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी टॉपिक को हम लेकर आते हैं साथियों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माउस से रिलेटेड। माउस से संबंधित बहुत ज़्यादा व्यापक में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चलिए साथियों, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है माउस। टॉपिक का नाम क्या है साथियों? माउस। टॉपिक का नाम है माउस, ठीक है। अब देखिए माउस क्या होता है। माउस का उपयोग आप लोगों ने किया होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। लेकिन इससे प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें माउस का आविष्कार, है ना, माउस का आविष्कार किसने किया है? तो डगलस एंजलबर्ट ने किया था। माउस का आविष्कार किसने किया है? तो डगलस एंजलबर्ट, याद रखना, डगलस एंजलबर्ट। माउस का आविष्कार किसने किया है? तो डगलस एंजलबर्ट। माउस का आविष्कार किसने किया है? डगलस एंजलबर्ट ने। कब किया है? तो 1964 में। कब किया साथियों? 1964 में डगलस एंजलबर्ट ने किसका आविष्कार किया है? माउस का आविष्कार किया है। माउस का आविष्कार याद रखना कौन किया है? डगलस एंजलबर्ट ने। कब किया है? तो 1964 में किया था। इसको याद रखना, पहला पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने किया था 1964 में। दूसरा पॉइंट, यह सर्वाधिक प्रयोग होने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। यह सर्वाधिक प्रयोग होने वाला क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस और भी होते हैं, ट्रैक बॉल होता है, जॉयस्टिक होता है, ये भी होते हैं ना। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला कौन सा है? ये तो माउस है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक, ये सभी आते हैं, लेकिन पॉइंटिंग वाले में ना, तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन सा होता है? तो माउस ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक, इसको याद रखना है। तो सर्वाधिक प्रयोग होने वाला क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस है। और कैसा डिवाइस है ये भी याद रखना, माउस कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, जिससे इनपुट दिया जाता है, ठीक। तो सर्वाधिक प्रयोग होने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे साथियों माउस के बटन के बारे में। माउस के बटन के बारे में, माउस के बटन को हम लोग तीन भाग में जनरली बांटेंगे। माउस के बटन को पहला लेफ्ट बटन, ठीक है, दूसरा राइट बटन और तीसरा स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन जो होता है, स्क्रॉल करने के लिए ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते हैं, बीच में होता है, तो स्क्रॉल बटन मध्य में होता है। अब देखिए लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन, तीन बटन के बारे में जानेंगे। पहला है लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन जो होता है साथियों बाईं ओर स्थित है। लेफ्ट मतलब बायां होता है, तो लेफ्ट मतलब बाएं ओर स्थित होता है, ठीक। राइट बटन दाईं ओर स्थित होता है और स्क्रॉल बटन गोल चक्का वाला, है ना, ये कहाँ होता है? मध्य में स्थित होता है। इसको याद रखेंगे, ठीक। चलिए अब लेफ्ट बटन का काम क्या क्या है उसको देखते हैं। लेफ्ट बटन का काम क्या होता है उसको हम जानने लेते हैं, ठीक है। देखिए लेफ्ट बटन का काम है क्लिक करना। क्लिक के साथ डबल क्लिक भी कर सकते हैं, है ना, डबल क्लिक, ठीक है। क्लिक करना, डबल क्लिक करना, क्लिक में दोनों आ जाएगा, क्लिक और डबल क्लिक, ठीक है, दो बार क्लिक करना। ड्रैग और ड्रॉप। ड्रैग मतलब खींचना, ड्रैग का मतलब क्या होता है? खींचना, ड्रैग मतलब खींचना, और ड्रॉप मतलब छोड़ना, ड्रॉप मतलब छोड़ना। तो किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह छोड़ने का भी काम आता है। जैसे किसी चीज़ को सेलेक्ट किया ऐसे करके दूसरे जगह ले जाने का ऐसे काम आता है। जैसे यहाँ सेलेक्ट किया दूसरे जगह ले जाने का काम आता है, ऐसा। ये ड्रैग पकड़ लिया और ड्रॉप मतलब छोड़ दिया, तो ये लेफ्ट बटन से होता है, ठीक। ये बाईं ओर स्थित होता है और क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप का काम कौन करता है? तो लेफ्ट बटन, याद रखेंगे, ठीक है। लेफ्ट बटन का काम क्या है? ड्रैग, ड्रॉप और क्लिक करना, इसको याद रखना। राइट बटन, राइट बटन का काम क्या है साथियों? देखो राइट बटन का काम है मेनू बॉक्स में बहुत सारे मेनू होते हैं कंप्यूटर में, मेनू में जाके मेनू को टच करना, ठीक है, उसको खोलना, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को देखने का काम आता है। प्रॉपर्टी वगैरह देखने का काम आता है ऑब्जेक्ट का। मेनू बॉक्स के अंदर का जो ऑब्जेक्ट रहेंगे उसके प्रॉपर्टी को हम देखने का काम करते हैं, किससे? राइट बटन से। राइट बटन क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी वाला खुल जाता है, दाईं ओर स्थित होता है। ऐसे करके राइट बटन क्लिक करोगे तो दाईं ओर का बटन खुलता है और उसकी प्रॉपर्टीज, मेनू बॉक्स वगैरह खुल जाते हैं, ठीक। तो इसका काम, इसको याद रखें। अगला स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन का काम क्या है? देखो ये मध्य में स्थित होता है, इसको याद रखना है। अगला वेब पेज या डॉक्यूमेंट, जो वेब पेज है, ये वेब पेज है मान लो, या डॉक्यूमेंट, कोई सा भी डॉक्यूमेंट है, इसको ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे करने का काम आता है, ठीक है। या पेज को ऊपर नीचे काम करने आता है, या वेब पेज को ऊपर नीचे करने का काम आता है कौन? स्क्रॉल बटन से, ठीक है साथियों। तो ये कहाँ होता है? मध्य में स्थित होता है, मतलब कर्सर से उसको ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं, तो ये स्क्रॉल बटन होता है, मध्य में स्थित होता है। वेब पेज या डॉक्यूमेंट वगैरह को ऊपर नीचे करने का काम आता है कौन सा? स्क्रॉल बटन। तो तीन प्रकार के बटन याद रखना। लेफ्ट बटन में क्या याद रखना है? ड्रैग, ड्रॉप और क्लिक।
राइट बटन में याद रखना है मेनू बॉक्स को ओपन करता है, प्रॉपर्टीज को ओपन करके दिखाता है, स्क्रॉल में बीच में स्थित होता है, डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने में ये होता है। और माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजरबर्ट ने किया है। कब किया है? तो 1964 में किया है। इसको याद रखना, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अब हम बात करेंगे साथियों माउस के कार्य के बारे में। माउस के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य है, माउस कौन कौन से प्रकार से कार्य करता है कंप्यूटर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कार्य है क्लिक करना। पहला क्या है साथियों? क्लिक करना। पहला क्लिक। दूसरा है डबल क्लिक, कार्य के याद रखना। तीसरा है राइट क्लिक और चौथा है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो 4 काम करता है माउस। ठीक है, पहला क्लिक करना, दूसरा डबल क्लिक करना, तीसरा राइट क्लिक करना और चौथा ड्रैग और ड्रॉप करना। ठीक है, चलिए अब देखो क्लिक करना क्या होता है साथियों। देखिए क्लिक करना क्या होता है। क्लिक मतलब देखिए क्लिक करना क्या होता है। देखिए क्लिक को अन्य नाम है सिंगल क्लिक भी कहते हैं। मतलब क्लिक को मतलब हो गया सिंगल क्लिक। जैसे डबल है तो ये सिंगल क्लिक है ना, इसका अन्य नाम क्या बोल सकते हैं? सिंगल क्लिक और डबल क्लिक। 2 क्लिक होता है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक और ड्रैग और ड्रॉप। अब इसमें देखो इसका अन्य नाम सिंगल क्लिक भी कहा जाता है। इसमें देखो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सेलेक्ट करने में उपयोग होता है। मतलब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? पॉइंट करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, इसको पॉइंट कर देंगे। ऐसा पॉइंट करने के बाद क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे, उसको उपयोग में आता है। पॉइंट करके सेलेक्ट करने का काम आता है। कौन सा? क्लिक। पहला क्लिक सिंगल क्लिक, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करके, ऑब्जेक्ट को पॉइंट में ले जाके उसको सेलेक्ट करके उसका उपयोग करने का काम आता है क्लिक। पहला याद रखा, पहला माउस है। दूसरा डबल क्लिक। डबल क्लिक क्या होता है? बाएं बटन को, लेफ्ट बटन को, डबल मतलब लेफ्ट, डबल मतलब लेफ्ट, याद रखना। डबल का मतलब लेफ्ट, राइट हाथ से काम करते हैं। डबल काम जैसे हमारा जो हाथ है सामान्यतः काम किससे करते हैं? राइट हैंड से करता है। हमको लेफ्ट हैंड की जरूरत कब पड़ती है? जब इससे काम ना बने। तो डबल क्लिक का मतलब हो गया बायां। बायां हाथ को क्या करना? बायां बटन को 2 बार दबाना है, डबल काम करना है ना। बायां बटन को क्या करना है? 2 बार दबा के तुरंत करके उसको छोड़ना रहता है, छोड़ना रहता है। डबल क्लिक में क्या होता है? बाएं बटन को 2 बार दबा के उसको छोड़ना रहता है, छोड़ते हैं उसकी, क्या कहा जाता है? डबल क्लिक। क्या कहा जाता है? डबल क्लिक। मतलब बटन को 2 बार बायां बटन को, लेफ्ट बटन को क्या करिए? दबा दिए और उसके बाद तुरंत छोड़ दिए, वो कहलाता है डबल क्लिक। इसका यूज क्यों करते हैं? इसका यूज कहाँ होता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका यूज फाइल फोल्डर को ओपन करने में होता है। इसका यूज कहाँ होता है साथियों? फाइल फोल्डर को ओपन करने में होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। कौन से क्लिक से फाइल और फोल्डर ओपन होता है? तो डबल क्लिक से, याद रखना। फाइल और फोल्डर किससे ओपन होता है? तो डबल क्लिक करेंगे तो। और डबल क्लिक किस में करते हैं? तो बायां बटन को दबा के। जबकि सिंगल क्लिक में क्या होता है? सिंगल क्लिक में पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए होता है। अब आते हैं राइट क्लिक की ओर। ठीक, यहां तक क्लियर हो? अब आते हैं राइट क्लिक में। अब राइट क्लिक क्या होता है? देखिए साथियों, दायां बटन एक बार दबाकर, मतलब अब राइट क्लिक में, राइट क्लिक तो हो गया और डबल क्लिक मतलब लेफ्ट हो गया। राइट मतलब एक बार क्लिक तो राइट हो गया। दाएं बटन को एक बार दबा के छोड़ना रहता है, उसको क्या बोलते हैं? राइट क्लिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? राइट क्लिक करते हैं। जबकि डबल क्लिक में बाएं बटन दबाना होता है और इसका यूज कहाँ होता है? फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए। अब देखो राइट क्लिक में दायां बटन को एक बार दबा के छोड़ते हैं तो वो कहलाता है राइट क्लिक। ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखो इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग मेन्यू बॉक्स, डायलॉग बॉक्स, इसको देखने के लिए, मेन्यू बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स है, इसको देखने के लिए और प्रॉपर्टीज वगैरह को देखने के लिए किया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी देखना है, डायलॉग बॉक्स देखना है और मेनू देखना है, तो इस सभी चीज को देखने के लिए किसका यूज करते हैं साथियों? राइट क्लिक का। किसका करते हैं? राइट क्लिक का। राइट क्लिक का प्रयोग कहां करते हैं? याद रखना, दायां बटन एक बार दबाकर उसको छोड़ना राइट क्लिक हो गया। लेकिन राइट क्लिक का यूज कहाँ करते हैं? मेनू बॉक्स देखने, डायलॉग बॉक्स देखने और प्रॉपर्टी को देखने में करते हैं। इतना हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रैग और ड्रॉप। ड्रैग मतलब खिसकाना होता है और ड्रॉप मतलब छोड़ना। तो देखिए इसका उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसका उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को खिसकाने में और उसे दूसरी जगह छोड़ने में किया जाता है। ठीक, मतलब एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से लेकर के दूसरे जगह करना, मतलब कॉपी पेस्ट जैसा है, समझो है ना। एक यहाँ से कॉपी की उधर पेस्ट कर दी, ऐसा है। तो ये ड्रैग और ड्रॉप क्या होता है? इसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से खिसकाकर दूसरी जगह छोड़ने में किया जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरी जगह ले जाने में किया जाता है। कहने का मतलब ड्रैग और ड्रॉप। तो ये माउस का कार्य, 4 कार्य हमको माउस का याद रखना है साथियों। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
ठीक है, अगला देखो। अब हम बात करेंगे माउस के प्रकार के बारे में। हमने कार्य देखा, माउस क्या होता है उसके बारे में देखा। अब माउस के प्रकार देखते हैं, माउस के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, माउस के 3 प्रकार होते हैं। पहला है मैकेनिकल माउस। पहला माउस क्या है साथियों? मैकेनिकल माउस। ठीक है। दूसरा माउस है साथियों ऑप्टिकल माउस। दूसरा माउस क्या है साथियों? ऑप्टिकल माउस। और तीसरा माउस क्या है साथियों? वायरलेस माउस। 3 प्रकार के माउस है। पहला ऑप्टिकल माउस, दूसरा मैकेनिकल माउस, ठीक है, तीसरा वायरलेस माउस। आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस, तो 3 प्रकार के माउस होते हैं। अगर चौथा ऑप्शन में दे दिया इनमें से कौन सा माउस के प्रकार नहीं है तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है ना, तो याद रखना ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस और वायरलेस माउस 3 प्रकार के माउस होते हैं, चौथा माउस नहीं होता है। तो पहला माउस के बारे में आप जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला माउस है मैकेनिकल माउस। अब मैकेनिकल माउस क्या होता है देखिए साथ, इस माउस के नीचे सेंसर लगा होता है। याद रखना, ऐसा कौन सा माउस है जिसके नीचे सेंसर लगा होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैकेनिकल माउस। ठीक है, इस माउस के नीचे सेंसर लगा होता है जिसके गति से कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर उसी दिशा में मूव करता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखो, मतलब इसमें एक सेंसर लगा होता है, उसी का जो सेंसर का गति से जो कंप्यूटर का स्क्रीन है उस पर जो पॉइंटर है, इस प्रकार से ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर क्या होता है? उसी दिशा में मूव होता है। जिधर सेंसर का गति होता है, जिधर सेंसर का मूवमेंट होता है, सेंसर का जिधर मूवमेंट होगा, सेंसर ऐसे छोटा सा लगा रहता है सेंसर मैकेनिकल माउस में, तो सेंसर का जिधर दिशा होता है गति का, जैसे इस साइड गति का दिशा है सेंसर का, इधर जाएगा, जैसे इस साइड गति है तो इधर जाएगा, तो ऐसे होता है ना। तो इस माउस के नीचे क्या लगा होता है? मैकेनिकल माउस के नीचे सेंसर लगा होता है जिसके गति से कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर उसी दिशा में मूव करता है। इसको याद रखना, पॉइंटर उसी दिशा में मूव करेगा जिधर सेंसर का गति रहेगा। ठीक, चलिए, और क्लिक करने पर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है, और उसके बाद क्लिक करोगे इसी को तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है साथियों? सेलेक्ट हो जाता है। ठीक, क्लियर हो रहा है मैकेनिकल माउस के बारे में। मैकेनिकल माउस में याद रखना सेंसर लगा रहा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। सेंसर किस में लगा रहा है? मैकेनिकल माउस में। सेंसर का काम क्या है? इसका जहां गति जिधर होता है उधर ही कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पॉइंटर है वो उधर ही खिसक जाता है, उधर ही मूव हो जाता है, और क्लिक करने पर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। ठीक, चलो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अब दूसरा आते हैं ऑप्टिकल माउस में। दूसरा किस में आते हैं साथियों? ऑप्टिकल माउस में। अब ऑप्टिकल माउस क्या होता है देखो साथियों, ऑप्टिकल माउस प्रकाश तरंगों के परावर्तन पर काम करता है। किस पर काम करता है? ये प्रकाश तरंगों के परावर्तन पर ये काम करता है। तो कौन सा माउस ऐसा है जो प्रकाश तरंगों के परावर्तन पर काम करता है? प्रश्न बन चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्टिकल माउस प्रकाश तरंगों के परावर्तन पर काम करता है। ऑप्टिकल का मतलब ये होता है प्रकाशिकी। ठीक, तो ऑप्टिकल माउस प्रकाश तरंगों के परावर्तन पर काम करता है, प्रकाश तरंगों के रिफ्लेक्शन पर काम करता है। ठीक, अब देखिए इसमें कौन सा लाइट का यूज होता है? जैसे मैकेनिकल में सेंसर का हुआ, इसमें एलईडी लाइट का यूज होता है। किसमें? ऑप्टिकल में। इसमें एलईडी लाइट का प्रयोग होता है। किसका लाइट? कौन सा लाइट होता है प्रयोग साथियों? एलईडी लाइट का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें एलईडी लाइट का प्रयोग होता है। ठीक, अब देखिए एलईडी द्वारा उत्पन्न प्रकाश तरंगे सतह से रिफ्लेक्ट होती है, मतलब एलईडी द्वारा जो प्रकाश तरंगे उत्पन्न होती है वो सतह से, जो एलईडी का जो प्रकाश है वो सतह में टकरा के क्या होता है? लाइट उत्पन्न होता है, ये बोल रहा है। उसे फोटो डायोड सेंसर से पढ़ा जाता है। उसको किससे पढ़ सकते हैं? फोटो डायोड सेंसर से पढ़ा जा सकता है। इसको याद रखेंगे, फोटो डायोड सेंसर से उसको पढ़ा जा सकता है। किसको? एलईडी द्वारा जो रिफ्लेक्ट होता है प्रकाश, है ना, एलईडी के द्वारा जो रिफ्लेक्ट प्रकाश होता है उसको फोटो डायोड सेंसर से पढ़ सकते हैं। इतना याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑप्टिकल माउस के बारे में क्या है? इसमें ये प्रकाश तरंगों के परावर्तन पर काम करता है। पहला पॉइंट याद रखना, प्रकाश तरंगों के परावर्तन पर काम करता है ऑप्टिकल माउस। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे? एलईडी लाइट का यूज होता है। एलईडी लाइट का यूज, एलईडी लाइट से जो उत्पन्न प्रकाश होता है वो रिफ्लेक्ट होकर के, है ना, रिफ्लेक्ट जो होता है प्रकाश परावर्तन होता है वो फोटो डायोड सेंसर के द्वारा उसको पढ़ सकते हैं। इतना चीज ऑप्टिकल माउस के बारे में हमको जानना पड़ेगा। ठीक, प्रकाश तरंगों के परावर्तन पर काम करेगा, एलईडी लाइट का प्रयोग होता है, एलईडी द्वारा उत्पन्न प्रकाश की सतह रिफ्लेक्ट होकर के फोटो डायोड सेंसर के द्वारा उसको पढ़ा जा सकता है। इतना हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। वायरलेस माउस क्या है? वायरलेस माउस। अब वायरलेस माउस मतलब नाम से स्पष्ट है, जिसमें वायर नहीं होता है। वायरलेस, यह ऑप्टिकल माउस की तरह होता है। याद रखना, ऑप्टिकल माउस की तरह कौन सा माउस है? तो वायरलेस माउस है। अब देखो, लेकिन इसमें सूचनाओं का जो आदान प्रदान है, इसमें तार लगा रहता है, लेकिन सूचनाओं का आदान प्रदान तार से ना होकर के रेडियो तरंग से होता है। किससे होता है? रेडियो तरंग से होता है, या ब्लूटूथ से कर सकते हैं, वाईफाई के माध्यम से होता है, इस सभी माध्यम से होता है।
वायरलेस माउस का उपयोग कैसे होता है, ये ऑप्टिकल माउस की तरह होता है, लेकिन इसमें डाटा का जो सूचना का आदान प्रदान है इंफॉर्मेशन का, वो तार से ना होकर के रेडियो तरंग के माध्यम से होता है, या ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, इसके माध्यम से होता है। ठीक, चलिए इसमें ट्रांसमीटर तथा रिसीवर होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसमीटर तथा रिसीवर होता है, इसको भी ध्यान में रखना। ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसलेट करने वाला, रिसीव मतलब ग्रहण करने वाला, ट्रांसफर करने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों होता है। इसमें ट्रांसफर करने वाला मतलब भेजने वाला और ग्रहण करने वाला, रिसीवर दोनों होता है ना। तो वायरलेस माउस में भेजने वाला भी होता है, भेजने वाला ट्रांसमीटर और ग्रहण करने वाला रिसीवर, तो ये होता है। तो वायरलेस माउस क्या होता है, या ऑप्टिकल माउस की तरह होता है, लेकिन सूचना का जो आदान प्रदान है वो तार से ना होकर के रेडियो तरंग से होता है, ब्लूटूथ से होता है, वाईफाई से होता है, और इसमें ट्रांसमीटर का यूज होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों लगा होता है, जिससे सूचना का आदान प्रदान हो सके। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, ट्रैक बॉल अगला क्या है हमारा साथियों, इंपॉर्टेंट है ट्रैक बॉल। ये है ट्रैक बॉल, बताने का मतलब ये है, ये भी एक प्रकार का माउस है ना। देखो ट्रैक बॉल क्या है साथियों, ट्रैक बॉल ये भी एक प्रकार का क्या है, यह भी एक प्रकार का माउस है, यह भी एक प्रकार का क्या है, माउस है। क्या है साथियों, माउस है। ठीक है, यह एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, याद रखना। ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और माउस भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है ना। तो यह एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, तो ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और माउस भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। और ट्रैक बॉल एक प्रकार का क्या है, माउस है, इसको याद रखना साथियों, परीक्षा में प्रश्न बन चुका है। अब देखिए, ट्रैक बॉल के ऊपर एक रबर का बाल होता है। अच्छा देखो, ट्रैक बॉल के ऊपर क्या होता है, एक रबर का बाल होता है। मैकेनिकल माउस में क्या होता है, सेंसर लगा होता है नीचे में, और इसमें ट्रैक बॉल में रबर का बाल ऊपर में होता है, याद रखना। जिसे हाथ से घुमाकर, हाथ से घुमाएंगे और उसके बाद उसका पॉइंटर की दिशा में बदला जा सकता है। हाथ से घुमाएंगे तो जहाँ पॉइंटर की दिशा है वहाँ हम उसको ले जा सकते हैं हाथ से घुमा के, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। ठीक, देखिए ट्रैक बॉल के ऊपर एक रबर का बाल लगा होता है। ये रबर का बाल क्या होता है, उसको हाथ से घुमा के इधर पॉइंटर है उस दिशा में हम लोग भेज सकते हैं, उस दिशा में ले जा सकते हैं, वो दिशा में बदला जा सकता है, पॉइंटर की दिशा बदले जा सकती है। तो याद रखें, ट्रैक बॉल के ऊपर एक रबर का बाल होता है जिसे हाथ से घुमा करके पॉइंटर की दिशा में उसको बदला जा सकता है, हाथ से इधर पॉइंटर उधर हम लोग ले जा सकते हैं, ऐसा कहना है। ठीक, अब देखो, अब इसका प्रयोग कहाँ होता है साथियों, देखिए इसका प्रयोग होता है चिकित्सा के क्षेत्र में ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में कैड में और कैम में किया जाता है, कैड कैम में किया जाता है। अब कैड कैम क्या होता है साथियों, देखो कैड कैम क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो कैड का अर्थ होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है ना। कंप्यूटर एडेड डिजाइन मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी डिजाइन वगैरह है ना, डिजाइन वगैरह है, जैसे कार का डिजाइन है मान लो, है ना, कार का डिजाइन है ना, कोई भी नया कार आता है, नया कार का इन्वेंशन होता है, तो कार का डिजाइन वगैरह में किसका यूज होता है साथियों, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का यूज होता है। किसका यूज होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का यूज होता है। नया नया टेक्नोलॉजी का यूज होता है, उसमें सब कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। कैम, अब देखो कंप्यूटर एडेड मशीन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग मतलब कंप्यूटर से संबंधित जितने भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सामान बनाने से संबंधित जो भी काम होता है वो कैम में होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें भी किसका यूज करते हैं साथियों, ट्रैक बॉल को यूज करते हैं। तो ट्रैक बॉल तो याद रखना एक प्रकार का क्या है साथियों, माउस है। यह एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल के ऊपर एक रबर बॉल होता है जिसे हाथ से घुमा करके पॉइंटर की दिशा में हम बदल सकते हैं उसको। इसका प्रयोग चिकित्सा में, कैड में और कैम में किया जाता है। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मतलब कार वगैरह डिजाइन वगैरह में करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होता है इसका। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा कैम, तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी वर्क होता है उसमें भी इसका यूज होता है ट्रैक बॉल का। ठीक, तो इतना वीडियो जो है माउस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और उसको नोट्स बना लेना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुँचाना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। मंत्र ट्यूटोरियल से जुड़िए साथियों। धन्यवाद साथियों।